कौन कर रहा है मुझे बताओ। अब ये पार्षद आके डाल रहा है या कौन डाल रहा है? गलतियाँ, मेरी बात सुनो, गलतियाँ सारी की सारी प्रशासन की तो है ही है, उसके अलावा हम लोग की भी गलतियाँ हैं, हम लोग करते नहीं हैं। कूड़े का यहाँ देखो हाल, गाय को आप वो कर रहे हो, रोटियों को वहाँ देखो हाल, बार रोटियाँ आप डालते रहते हो, गाय को वो कर रहे होगे, और थैलियाँ कूड़े की गाड़ी आने के बावजूद भी कूड़ा वहाँ डालते हैं। फिर रोड के ऊपर देखो, गाड़ी भी तो आते होंगे आसपास, गाड़ी भी आती है, गाड़ी आते हैं ना, गाड़ी आती है आप लोग डालते हैं, जो नहीं डालते उधर से आके डालते, इधर आके हमने खुद देखा, मैं सामने रहता हूँ, यही रहते हो आसपास, सामने रहता हूँ मैं तो। आपको तो दिक्कत तो हो रहा होगा ना? हमारी दिक्कत बहुत है, सब कूड़ा ये आके डाल रहते, उधर है आके कूड़ा यहाँ डाल देते हैं। वही तो चीज़ है, सबको आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरा समझा नहीं, इस चीज़ के लिए आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक बार सफाई तो चलो पार्षद जी करवा भी देंगे, उसके अलावा यहाँ पर क्या करना है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्ट। अभी मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 4, और सेक्टर 4 के जहाँ मैं मौजूद हूँ ये डीडीए का पार्क है, और हमारे पीछे देख सकते हैं डीडीए पार्क को बना दिया गौशाला, और आसपास देख सकते हैं आपको यहाँ पे नज़र डाल सकते हो, खाली आपको गाय ही गाय दिखेगा। और जो इस जहाँ हम मौजूद हैं इस पार्क को गौशाला का रूप दिया गया है। आखिर ये कौन है जिम्मेदार? इससे हम इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे धर्मवीर शर्मा जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें दोषी कौन है। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से और क्षेत्र की जनता से हम रूबरू हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ये डीडीए लैंड है, पूरी डीडीए लैंड आपने एक बार दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डीडीए लैंड के पास में कूड़ादान और गौशाला का रूप, मैं तो इसका जिम्मेवार प्रशासन को और जहाँ यहाँ पर जो लोग जिनकी गायें हैं उनको मानता हूँ, क्योंकि प्रशासन को जब भी हम कंप्लेंट करते हैं पता नहीं उनके पास कौन सी चाबी है, हम यहाँ से कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ पर इतनी गायें हैं, लेकिन हमारे पास बाद में फ़ोन आता है, पहले वो बाइक वाले जिनकी गाय हैं वो घूम जाते हैं, पहले चला जाता है पहले उनके पास सूचना चली जाती है। और आप देख रहे हैं कि कितनी गाय यहाँ पर हैं। मैं काफ़ी बार इसकी लिख के दे चुका हूँ अपने एमसीडी में भी, पुलिस प्रशासन को भी, क्योंकि सेक्टर 3 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी अभी पीछे ही। F22 पॉकेट से एक महिला थी जो पार्क से निकली और गाय ने उसको टक्कर मार दी। 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद में वो एक्सपायर हो गई। लेकिन प्रशासन पता नहीं सोया हुआ है या क्या कार्य कर रहा है, कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं ये। यहाँ पर एक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर पूरी तो रोड पे गंदगी रहती है, पूरे डीडीए लैंड पे, जहाँ जहाँ डीडीए लैंड है यहाँ सेक्टर 4 में अभी को गौशाला बना दिया है, सबको गौशाला का रूप दे दिया है। और जो गौशाला जो लोग चला रहे हैं पता नहीं कौन सा माफिया है, पता नहीं प्रशासन डरता है या कोई चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ पर इतना बुरा हाल है इस डीडीए लैंड को। अभी देख रहे हैं, अभी तो कुछ गाय हैं, ये 100 के आसपास गाय हैं, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे काफ़ी पूरा पार्क ये भर जाएगा। और आप देखेंगे जब प्रशासन ये गायें जिसकी भी हैं या तो उसके प्रति FIR दर्ज करे प्रशासन, या फिर इनको गाड़ियों में उठवाकर गौशाला में भिजवाए, ताकि किसी को भी हानि ना पहुँचे, किसी को भी चोट ना लगे। और जो ये गंद बना हुआ है, दूध निकाल के इस गाय को रोड पे छोड़ देते हैं, दूध निकालते हैं, वो अपने बाइक पे आते हैं और यहीं दूध निकाला और उसको यहीं छोड़ दिया। ये यहाँ पर बेचारी जो गायें हैं, गौ माता का रूप है, ये कूड़ा खाती है, गंद खाती हैं, थैलियाँ खाती हैं। जब इनका कोई बीमार होती है और ऑपरेशन होता है तो इतनी थैलियाँ निकलती हैं। मैं लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जब भी आप कोई रोटी या कोई चारा डालते हैं अपनी उस थैली को बाहर निकालें और उसको अपनी जेब में रखें, अपने घर पर डस्टबिन में डालें या कहीं आसपास डस्टबिन है उसमें डालें, रोडों पर ना डालें, क्योंकि ये गायें हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये थैलियों समेत खा जाती हैं और बाद में बीमार होकर इनका ऑपरेशन होता है जब वो बड़ी दिक्कतें होती हैं। और मैं तो खासकर प्रशासन को और जिनकी गायें हैं उनके खिलाफ़ ये हमारी मुहिम है। जब तक पूरा वार्ड ये जो पार्क है गौशाला है, ये पहले बताओ। ये पार्क है लेकिन इसका गौशाला का रूप दे दिया गया है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, कर्मचारी भी क्या करेंगे बेचारे, अगर ये रोड पे खड़ी रहेंगी तो लोगों को चोट मारती हैं। जब इनको
इकट्ठी यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं ताकि लोगों को चोट ना लगे। लेकिन इस पार्क की स्थिति ऐसी हो चुकी है, जो आसपास में रिहायशी इलाका है, इतनी बदबू, गंद, बीमारियाँ, परेशानी हो रही है। परेशानी, सबको इतनी ज़बरदस्त परेशानी है। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम अपने लेवल पर इस पर कार्रवाई करेंगे। अगला कदम क्या होगा सर अगर कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई नहीं होती तो हम अपने लेवल पर सभी समाज के लोगों से मिलकर इन गायों को हम गौशाला में पहुंचाएंगे और जो भी इसके मालिक हैं उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। धर्मवीर शर्मा जी ने कह दिया कि अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम अपने द्वारा एक्शन लेंगे और भी स्थानीय लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर ये गौशाला है या पार्क है? ये पार्क है, डीडीए का पार्क है। पहले बहुत सुंदर पार्क हुआ करता था, लेकिन अब कुछ सालों से इसके अंदर गौएं छोड़ देते हैं, दूध निकालते हैं सवेरे और निकाल के छोड़ देते हैं, डंडे मार के बाहर छोड़ देते हैं। फिर बाहर ये कूड़ा पड़ा होता है, इसके अंदर थैलियाँ पड़ी होती हैं, गंदगी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जिसके अंदर खाने का सामान होता है। खाने के चक्कर में थैलियाँ भी खा जाती हैं, जिससे गाय बहुत बीमार होती हैं। कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, जो इधर से आता है उधर से आता है, इस पार्क के अंदर कूड़ा डाल जाता है। एक बार शर्मा जी ने बात करी थी हमारे से कि इसको पार्किंग बनवा देते हैं। अगर पार्किंग बन जाए ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, स्थानीय लोगों को भी स्थानीय लोगों को बहुत सुविधा होगी। और जो झगड़े होते हैं पार्किंग के चक्कर में, कई दफ़ा झगड़े हो चुके हैं, तो उससे भी हमें निजात मिलेगी। और यहाँ पे देखते हैं ये जो नालियाँ है, नाली के ऊपर पत्थर नहीं है, खड़ंजे सारे उखड़े पड़े हैं। हम किसी रिश्तेदार को यहाँ पे लाते हैं, हम कहते हैं रोनी में रहते हैं, जब वो सड़क पे आते हैं, तुम रोनी में रहते हो, जे कॉलोनी में रहते हो। मगर यार रोनी में, ये रोनी है ये, इससे तो तुम्हारी मंगोलपुरी बहुत अच्छी है। हमें शर्म आती है यहाँ पे लाते हुए अपने रिश्तेदारों को। कई दफ़ा की PWD में कंप्लेंट भी करी है, पत्थर डाल के, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। ये सारे खड़ंजे उखड़े देखो आप, वीडियो लो, सारे खड़ंजे उखड़े पड़े हैं, नाली पर पत्थर नहीं है, कोई गिर जाए पड़ जाए, कौन जिम्मेवार होगा? क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो धर्मवीर जी के साथ ही हूँ, शर्मा जी से ले यही के पास। आप सर यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं भैया। तो सर आपको तो बहुत परेशानी हो गई यहाँ पे। लेकिन परेशानी तो है, परेशानी प्रशासन सुनता ही नहीं है, किसी तरीके की कार्रवाई कोई करता ही नहीं है। गायें खड़ी रहती हैं पार्क में, इतना सुंदर पार्क था ये जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत सुंदर पार्क था, सारे प्रोग्राम इसी में हुआ करते। पार्क को तो पब्लिक के लिए बना देना चाहिए। पब्लिक के लिए ही प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम इसी में हुआ करते थे, शादी ब्याह सारे काम हुआ करते थे। अब इसमें अपना दूध निकाला और गौओं को यहाँ छोड़ देते हैं, और वो एक तरह का माफिया है जो आम पब्लिक को भी धमकाता है। ये लोग नहीं बता रहे, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई, अगर कोई गाय के प्रति कोई करता है तो वो उसको धमकाते हैं। धमकाते हैं? हाँ वो धमकाते हैं, वो माफिया है एक तरह का, वो माफिया है जो प्रशासन से मिला हुआ है। प्रशासन से मिला हुआ, प्रशासन कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो प्रशासन, मैं नहीं कहना चाहता, प्रशासन की मिली भगत है। मिली भगत की वजह से ही ये गाय यहाँ छूटी हुई हैं। ये हमारे उनके उसको MCD के अफसर आने से पहले वो अपनी गायों को खदेड़ ले जाते हैं। हम पहले ही पता चल, हाँ पहले ही उनको पता, क्योंकि वो सब मिला हुआ, सबका मिला हुआ सिस्टम है, सब मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब उससे जब तक वो वहाँ से कार्रवाई होती है, उससे पहले गाय यहाँ से गायब हो जाती हैं। बस मैं उनसे भी कोशिश करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जो समस्या है ये आज की नहीं है। इस समस्या को कम से कम नहीं तो नाना करते हुए 20-22 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गया। सालों से 22 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि जो भी DDA के अपने पार्क हैं, जो खाली वैकेंट प्लॉट हैं, उनके अंदर में इस टाइप की एक्टिविटीज़ हर जगह होती है। यहाँ पे गंदगी मचा रखी है। अभी तो आप एक कार्रवाई करना चाहिए ना। DDA के पास जो भी अफसर वहाँ पे बैठे हुए हैं ऑफिस में, बहुत बारी एप्लीकेशन भी दे दिया, बहुत बारी रिक्वेस्ट भी कर दिया, बहुत बारी उनका सिर्फ एक ही इलाज है, वो इलाज ये है, वो JCB मंगाते हैं, JCB से सारे कूड़े को इकट्ठा करते हैं, यहीं खड्डा बनाते हैं और यहीं पे डाल के वो चले जाते हैं। उनका कहना है कि हमने सफाई कर दी, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस सफाई के बाद में उसका होगा क्या? क्योंकि देखिए, हर साल बारिशें आएंगी, हर साल यहाँ पे जो है, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, यहाँ पे गाय गोरू हर जगह है। यहाँ पे बारिशें आने के समय में इतना बुरा हाल होता है कि घुटने घुटने तक पानी होता है इस पार्क के अंदर में। और आप ये समझ के चलिए कितना पार्क में पानी होने की वजह से कीड़े, बीमारियाँ, 3600 किस्म की चीज़ें, बीमारियाँ फैलती हैं। और यहाँ के जितने भी निवासी रहने वाले हैं, क्योंकि मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ और मैं सेक्टर 4 को अच्छी तरह जानता हूँ, यहाँ पे आप अगर बीमारियों का रेशो उठा के देख लेंगे तो बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल हमारा सरकारी हॉस्पिटल है, जयपुर गोल्डन हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। आप वहाँ जाके डेंगू के मरीज़, मलेरिया के मरीज़ या टाइफाइड के मरीज़, इन सब की रेशो आप उठा के देखेंगे तो ये आपको फाइंड आउट होगा कि यहाँ के लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं।
और यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी निवारण नहीं है। कि हमारे निगम पार्षद जी श्री रणबीर शर्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपने सोर्सेस के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या कोई भी किसी भी मीडियम के थ्रू यहाँ पे वो सफाई कराने की पूरी कोशिश करते हैं, पर होता सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए है। उसके बाद बात का वहीं का वैसी जैसे हिसाब आप देख रहे हैं वैसे का वैसे। और ये बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि यहाँ पे जब ही किसी बात का, पहली बात तो कोई अफसर यहाँ आता नहीं है, ऐसी को बुलाते हैं, विजिट होती है तो वो सरप्राइज विजिट नहीं होती है, वो एक मॉब विजिट होती है। मॉब विजिट का मतलब ये होता है कि पूरे डिपार्टमेंट के सारे लोग यहाँ आते हैं, उनसे पहले सारे ये माफियाज को, सबके गाय को, जितने भी मालिक हैं सबको लोग। सर ये मिली भगत से चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल जी चल रहा है, क्योंकि एक छोटी सी बात बताइए, हमारा देखिए हम गाँव से भी बिलोंग करते हैं, हम शहरों में आके हमने नौकरियाँ शुरू करी हैं, जॉब करना शुरू किया, अपना धंधा पानी भी चला रहे हैं। गाँव के अंदर हमने कभी ऐसा नहीं देखा, वहाँ का माहौल जाके देखिए। अब हमें ये महसूस होना शुरू होता है कि शहरों में जाने के बजाय हम गांव में चले जाते, गांव में रहते, वो बाजा दूध भी प्रदूषित होंगे। बिल्कुल दूध होता है। देखिए जो ये गायें आप देख रहे हैं, मैं इनमें से बात करूं तो अगर 100 गायें हैं तो 100 में से 70 गाय ऐसी आपको मिलेंगी जो कि बीमार हैं, और उसमें से जो कोई देखने वाला भी नहीं, कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप खुद अगर महसूस करेंगे किसी के पैर में चोट है, किसी को घाव लगा हुआ है, किसी में कुछ बीमारी है, कोई ना कोई बीमारी हर किसी गाय में है। सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 1 जितनी भी लोकेशन यहाँ पे हैं, सब जगह पे आपको इस प्रकार का मिलेगा। कौन जिम्मेदार है? देखिए जिम्मेदारी सबसे बड़ा तो प्रशासन ही है, शुरुआत वहाँ से होती है। कार्रवाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और अभी मैं आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए, आज से कुछ महीने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था, जो क्योंकि मैं इस मामले में थोड़ा सख्त हूँ और थोड़ा सीरियस तरीके से लेता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में एक आर्टिकल था, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने डिपार्टमेंट्स को दिए हैं कि अगर किसी जगह पे इस टाइप की कैटल या इस टाइप की जो जानवर या इस टाइप के रोड में पाए जाते हैं, तो उस आदमी जिसकी भी गाय गोरू है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सोचा, क्योंकि ये पूरे दिल्ली की तो ये प्रॉब्लम सब पूरी दिल्ली की है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सबसे एक तरह से आउटर दिल्ली पड़ जाता है। रोहिणी सबसे बड़ा है प्रॉब्लम क्या है कि आउटर दिल्ली पड़ता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई भी आदमी नहीं आता, कोई भी अफसर नहीं आता, कोई विजिट नहीं होती है। हर जगह दिल्ली में हर जगह से आपको यही मिलेगा, सेम कंडीशन। लेकिन यहाँ पे उनके मुकाबले, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हमें ज़्यादा मालूम चलता है, लेकिन उनके मुकाबले यहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल सही है। अगर ऐसे इस तरह के पार्कों को अगर गौशाला का रूप दिया जाएगा तो आम जनता कहाँ जाएंगे? आम जनता को यहाँ रहने में भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि गाय जो होते हैं ना गंद फैलाते हैं, कूड़ा कचरा खाते हैं, और उसके बाद इनको दूध निकाल के इसी पार्क में छोड़ दिया जाता है। आखिर कब तक ये देखते हैं, कब तक इस पे कार्रवाई होता है। वो देख सकते हैं यहाँ पे ये कूड़ेदान का खत्ता है। यहाँ पर आपको जगह जगह गड्ढे मिलेंगे, गंदगी तो आप पूछो मत, इतनी बदबू आ रहा है यहाँ पे पार्क में। और यहाँ पे आपको चारों तरफ गाय ही गाय दिखेंगे, जहाँ नज़र डालोगे गाय ही गाय, और गंदगी तो सबसे ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हो ये खत्ता देख सकते हो। ऐसी पूरी दिल्ली में आपको ऐसी इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जगह जगह रोड पे गड्ढे, पानी। और इस समय अभी डेंगू मलेरिया का भी सीज़न चल रहा है। अगर ऐसे गंदगी रहेगा तो जायज़ बात है कि डेंगू मलेरिया तो फैलेगा ही फैलेगा। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।